वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के पहचान की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 के अनुसार सेंटेंस की शुरुआत शैल या विल में से किसी एक से होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हैव आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो जो शैल का प्रयोग होता है वो केवल आई और वी के साथ होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। अब हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेज के लिए है जिनमें दो कार्य हुए हों, एक कार्य पहले समाप्त हुआ है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको हम पहले लिखेंगे, इसके साथ ही उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे। और किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत शैल या विल में से किसी एक से होगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या कल तक उसने अपना काम पूरा किया होगा? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत क्या से है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे उसने यानी वह यानी ही है। चूंकि सब्जेक्ट ही है तो सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर सब्जेक्ट ही आएगा, इसके बाद हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल ही हैव कंप्लीटेड। क्या वह पूरा किया होगा या क्या उसने पूरा किया होगा? अब प्रश्न उठता है उसने क्या पूरा किया होगा? तो आंसर मिला अपना काम यानी हिज वर्क। फिर प्रश्न उठा कि वह अपना काम कब पूरा किया होगा या उसने अपना काम कब पूरा किया होगा? तो आंसर मिला कल तक यानी बाय टुमारो। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के सेंटेंसेज में टाइम दिया हो यानी कि जैसे कल तक तो उसको हम बाय टुमारो लिखेंगे, अगले महीने तक उसको हम बाय नेक्स्ट मंथ लिखेंगे, अगले सप्ताह तक उसको हम बाय नेक्स्ट वीक लिखेंगे, अगले साल तक उसको हम बाय नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। तो इस तरह से अगर टाइम दिया रहे तो टाइम के आगे हम बाय लगाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या हरी के आने से पहले मैंने पत्र लिखा होगा? तो इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं। तो पहला कार्य कौन सा है? क्या मैंने पत्र लिखा होगा। क्या मैंने पत्र लिखा होगा ये कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने यानी आई सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत शैल से, फिर सब्जेक्ट आई लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शैल आई हैव रिटेन, क्या मैंने लिखा होगा। अब प्रश्न उठा मैंने क्या लिखा होगा? तो आंसर मिला द लेटर। तो द लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा मैंने पत्र कब लिखा होगा? तो आंसर मिला हरी के आने से पहले। तो पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे और हरी का आना बाद में हुआ है तो हरी के आने को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हरी कम्स। इसी तरह से अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। क्या हम अगले सप्ताह तक इस योजना को पूरा कर चुके होंगे? तो
इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हम है, तो चूंकि हम यानी वी सब्जेक्ट है, हम यानी वी सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से, फिर सब्जेक्ट वी लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल वी हैव कंप्लीटेड, क्या हम पूरा कर चुके होंगे। अब प्रश्न उठता है हम क्या पूरा कर चुके होंगे, तो आंसर मिला इस योजना को, इस योजना को यानी दिस प्लान। फिर इसके बाद प्रश्न उठा हम इस प्लान को कब तक पूरा कर चुके होंगे, तो आंसर मिला अगले सप्ताह तक, यानी बाई नेक्स्ट वीक। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे है, वे यानी दे, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर सब्जेक्ट दे लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया विल दे हैव प्लेड, क्या वे खेल चुके होंगे। अब प्रश्न उठा वे क्या खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला द मैच, तो द मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा वे मैच कब खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला सूरज छिपने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगेगा, चूंकि सूरज बाद में छिप रहा है या सूरज बाद में अस्त हो रहा है, तो इसलिए सूरज के छिपने को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा द सन सेट्स, अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्या राम रविवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी। विल के बाद सब्जेक्ट राम लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश फिनिश होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया विल राम हैव फिनिश्ड, क्या राम समाप्त कर चुका होगा। अब प्रश्न उठा राम क्या समाप्त कर चुका होगा, तो आंसर मिला अपना कार्य यानी हिज वर्क। अब फिर प्रश्न उठा राम अपना कार्य कब समाप्त कर चुका होगा, तो आंसर मिला रविवार से पहले तक। तो यहाँ पे पहले आया है, जब भी समय या दिन या फिर महीने से जुड़ा हुआ शब्द पहले आए तो वहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए बिफोर यहाँ पे लगा। इसके बाद रविवार की इंग्लिश लगाएंगे, रविवार की इंग्लिश होगी संडे। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस हो गया विल राम हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर संडे। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या मेरे आने से पहले तुम स्कूल जा चुके होगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं 2 कार्य हुआ है। पहला कार्य कौन सा है, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे, ये कार्य पहले हो रहा है, और बाद में कौन सा कार्य हो रहा है, मेरा आना। तो सेंटेंस की शुरुआत पहले कार्य से होगी। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे सब्जेक्ट तुम यानी यू है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी, फिर यू लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की इंग्लिश गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। अब प्रश्न उठा तुम कहाँ जा चुके होगे, तो आंसर मिला स्कूल यानी टू स्कूल। अब फिर प्रश्न उठा तुम स्कूल कब जा चुके होगे, तो आंसर मिला मेरे आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगाएंगे और मेरा आना बाद में हो रहा है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया आई कम। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।